जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 6 अध्याय और उसकी 14 और 15 और 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब यहूदा इस्करियोत ने, जो 12 चेलों में से था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं तुम्हें उसे आपके हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 सिक्के तोलकर दे दिए और वह उस समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडों प्रणाम करते हैं। समय दिया वो धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी, 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करे, एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी, और आप ही के नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने यहूदा इस्करियोत के जीवन के बारे में देखा था कि यहूदा इस्करियोत कौन था। यहूदा इस्करियोत जो था प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में एक था। प्रभु यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना की और सुबह जब लोग आए तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन लिया और 12 चेलों में से एक था जो यहूदा इस्करियोत था। ये यहूदा इस्करियोत वही था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने में सहायता और मदद की थी और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। हे भाइयों और बहनों, यहूदा इस्करियोत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है। यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 70वीं आयत में लिखा है कि मैंने तुम सब 12 को तो चुना है, मगर तुम में एक जो है शैतान है। हे भाइयों और बहनों, हमने यहूदा इस्करियोत के बारे में देखा कि यहूदा इस्करियोत जो था एक चोर था, यानी कि वचन हमें बताता है यूहन्ना 12 अध्याय 1 से लेके अगर हम 7 तक उसे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत के बारे में कहा गया है कि यहूदा इस्करियोत जो था एक चोर था, यानी कि उसे पूरा ध्यान जो था उस थैले के पर रहता था जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही जिम्मेदारी से उसको सौंपा था कि इसका ध्यान रखना और जो कुछ भी इसमें है तुम सब 12 का है। हे भाइयों और बहनों, मगर वो थैला उसके पास रहता था। वचन कहता है कि वो हर रोज उस थैले में से चोरी भी किया करता था। हे भाई और बहनों, चोरी का स्वभाव था, लालच स्वभाव था उसके अंदर, और पैसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी यहूदा इस्करियोत की। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर आप सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। यहूदा इस्करियोत 12 चेलों में से एक था। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो सफर भी करता था, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी आश्चर्य कार्य किए थे वो सारे वो अपनी आंखों से देखता था। यहूदा इस्करियोत ने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से कोढ़ियों को ठीक करा, किस तरह से बीमारों को ठीक करा, किस तरह से मरे हुए लाजर को भी उसने 4 दिन के बाद में जिंदा किया। हे भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोत ने सारी महिमा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए थे, अद्भुत काम, वो सारे के सारे यहूदा इस्करियोत ने अपनी आंखों से देखे थे, लेकिन फिर भी वो उसका दिमाग और उसका मन जो था पैसों में ही लगा रहता था। हे भाई और बहनों, हम सब एक कहावत कहते हैं कि बॉडी जो है प्रेजेंट है मगर माइंड जो है एब्सेंट रहता है हमारा, यानी कि हम परमेश्वर के घर में तो आते हैं और बैठ भी जाते हैं, लोगों को हमारी बॉडी दिखाई देती है, लेकिन हमारा मन और दिमाग जो है कहीं और पे होता है। हे भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोत भी बिल्कुल वैसा ही था। यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु मसीह
और उन 12 चेलों के साथ घूमता था, चलता था, स्वार्थ सुसमाचार को सुनता था, सब कुछ करता था। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह सुनाते थे उसे एक चीज़ भी याद नहीं रहती थी। याद सिर्फ उसे एक ही चीज़ रहती थी कि वो थैला मेरे पास है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं और मुझे किसी तरह करके उसे चोरी करना है भाई और बहनों, मन जो है परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर, मन जो है प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर नहीं था, मन जो था उसका पैसों ही के ऊपर था। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपको और मुझको भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है बड़े ही प्यार से। आपके लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान भी दे दी है, आपके लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया है। आपको और मुझको पापों की माफ़ी मिली है और हम परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर की मंडली में आते हैं। हे भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि उद्धार पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए ही हम सुसमाचार भी सुनाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ मंडली में करते हैं लेकिन मन और दिमाग जो है सिर्फ पैसों के ऊपर ही हमारा लगा रहता है। किस तरह से पैसे कमाएं यार, कहाँ जाएंगे वो तो कमाएंगे, किस तरह से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। हे भाई और बहनों, काम काज करना और पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, ना ही कोई बुरी बात है, कर सकता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से भी ज़्यादा अगर पैसे से ही प्यार करते हैं, अगर हम पैसों के लिए हम उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में जो है काम करना शुरू कर देता है। जब शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं और वचन को चर्च में आना छोड़ देते हैं और पैसों के ऊपर ध्यान लगा लेते हैं। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ था यहूदा इस्करियोत, और यहाँ पे लिखा है कि तब यहूदा इस्करियोत जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास चले गया। है भाई और बहनों, ये यहूदा इस्करियोत इतना ही नहीं कि उसके पास जो थैला था उसमें भी वो चोरी करता था, लेकिन यहूदा इस्करियोत के अंदर इतना लालच था कि वो याजकों के पास चले गया। है भाई और बहनों, उसे पता था कि याजक जो है नफरत करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, याजक जो है बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, याजक जो है मारना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को। ये सारी चीजें जो थे यहूदा इस्करियोत को पता था, इसीलिए वो यहूदा इस्करियोत जो है उन याजकों के पास चले जाता है और जाके कहता है, उनसे एक डील करता है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दूं आपको तो आप मुझे क्या दोगे। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अगर मैं पकड़वा दूं तो आप मुझे क्या दोगे करके याजकों से कह रहा है। और याजक उसे कहते हैं कि हम तुम्हें 30 सिक्के जो है तोल के जो है दे देंगे। है भाई और बहनों, वहां पे वो 30 सिक्के तोल के याजकों ने यहूदा इस्करियोत को दे दिए और यहूदा इस्करियोत खुशी खुशी चले गया प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के सफ़र में, और वो अवसर ढूंढने लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से पकड़वा दूँ। है भाई और बहनों, वो भूल गया था पैसों के लालच में कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, प्रभु यीशु मसीह का मैं चेला हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कई चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। ये सारी चीज़ें जो है यहूदा इस्करियोत भूल गया और प्रभु यीशु मसीह को जो है 30 सिक्कों में बेच के उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। है भाई और बहनों, हम सब भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। हमारी भी कभी कभी लोग कभी कभी मदद कर देते हैं तो हम वो मदद को भूल जाते हैं। हमारी सहायता जब कोई करता है तो हम वो सहायता को भूल जाते हैं और सब कुछ भूल के कभी कभी एक इंसानों से हम धोखा करना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप भी धोखा करने का स्वभाव आपके अंदर है, लालच के लिए आप धोखा दे रहे हो किसी को, तो भाई और बहनों याद रखना कि ये यहूदा इस्करियोत की दुष्ट आत्मा है आपके अंदर निवास करती है, जो कि
पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है जो आपको सीधा के सीधा नरक की आग में लेके जाया जाएगा। हे भाइयों और बहनों, एक दिन आता है वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी देता है। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, जब सब लोगों ने कहा कि इसे क्रूस पे पर चढ़ाया जाए, क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए, जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, तब जाके यहूदा इस्करियोत को एहसास हुआ कि मैंने क्या कितनी बड़ी गलती कर दी है भाइयों और बहनों। और गलती कर ली उसने, लेकिन पश्चाताप भी किया उसने। लेकिन पश्चाताप जाके कहाँ किया उसने फिर से याजकों के पास चले गया, और याजकों के पास जाके वो पैसे वापस करता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी मुझे मेरा प्रभु यीशु मसीह वापस कर दो। याजकों ने कहा अब समय बहुत हो गया है, अब समय अब नहीं है हमारे हाथ में, अब ये हम कुछ नहीं कर सकते। मगर यहूदा ने उस पैसों को फेंक दिया। है भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है कि याजकों ने उसी पैसों से खेत को खरीद के यहूदा इस्करियोत को दिया, और उसमें लिखा है कि उसके अधर्म के कामों से जो खेत मोल लिया गया था, उसके खेत मोल लिया गया था, हे भाई और बहनों, उसी पैसों से जो है खेत मोल लिया गया था करके वचन कहता है। वचन में लिखा है कि उसने खेत तो मोल ले लिया, लेकिन उसके ऊपर वो कभी भी निवास नहीं कर पाया, ना ही उसे अपने हाथों में कर पाया। क्यों? क्योंकि वो पाप से खरीदे गए पैसों से था वो खेत। है भाई और बहनों, अगर आप भी मैं भी अगर धोखा दे के किसी को खरीद रहे हैं, तो भाई और बहनों, आप और मैं भी उसमें निवास नहीं कर पाएंगे। अगर निवास कर भी लेंगे तो भाई और बहनों, उसमें चैन नहीं रहेगा। अगर हम वहाँ पे रहेंगे, चैन से रहने की कोशिश करेंगे, तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो है आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि हमने धोखा देके जब पैसे कमाते हैं परमेश्वर से दूर होके, तो भाई और बहनों, वो हमारे जीवन में जो है खुशी नहीं लेके आती है, वो हमारे जीवन में जो है बर्बादी लेके आती है, वो हमारे जीवन में आशीष नहीं श्राप का कारण बनती है। वो आशीष से, वो पैसों से हमारी पत्नी श्रापित होगी, हमारे बच्चे श्रापित होंगे, सब लोग जो है घर परिवार में जो है श्रापित हो जाएंगे। है भाई और बहनों, अगर हम धोखे के साथ कमाएंगे और कुछ खरीदेंगे। है भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा देके प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, ताकि उसने सोचा कि वो 30 सिक्के मेरे पास होंगे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा। लेकिन भाई और बहनों, कुछ कर पाया वो? धोखे के पैसों से कुछ नहीं कर पाया। जब पश्चाताप किया तो याजकों के पास चले गया माफ़ी मांगने के लिए। क्या याजकों को माफ़ करने का अधिकार था? अधिकार तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गया, और उसे कुछ समझ में नहीं आया, और उसने जाके फांसी लगा दी अपने आप को। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जब उसने फांसी लगा दी और उसकी रस्सी टूट गई और वो पेट के बल गिरा, और सारी की सारी अतरियाँ जो थी उसकी बाहर आ गई, और कुत्ते आके उसे चाटने लग गए। हे भाई और बहनों, इस तरह की मौत यहूदा इस्करियोत मरा। है भाई और बहनों, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जीवन में लालच था। उसने अनंत जीवन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ पैसों के ऊपर ध्यान दिया। मैं पैसे कैसा चोरी करूं, किस तरह से पैसे कमाऊं। याजकों के पास चले गया, प्रभु यीशु मसीह को ही बेच दिया, उस प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया। उस प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया जिसने उसके पैरों को धोया। उस प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी भोजन करके रोटी तोड़ी और कहा कि ये मेरा लहू और मेरा शरीर है। हे भाई और बहनों, ये सब किया प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ, लेकिन कुछ उसे याद नहीं था। सिर्फ पैसों के लालच ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। शैतान उसके अंदर घुसा था और दुष्ट आत्मा उसमें काम कर रही थी। है भाई और बहनों, कहीं ऐसी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में तो नहीं है? उद्धार पा चुके हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, बपतिस्मा भी ले चुके हो,
वचन भी सुनते हो, वचन भी सुनाते हो, लेकिन आप पैसे धोखाधड़ी करके अगर पैसा कमा रहे हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। धोखाधड़ी करके यहूदा इस्करियोत ने भी कमाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे भीख मांगते फिरे और उसकी पत्नी विधवा हो गई। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। यहूदा इस्करियोत ने चोरी करके, धोखा दे के पैसे कमाए, उसके लिए वही पैसे श्राप बन गए। है भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं तो भाई और बहनों, हमें जो है अपनी मेहनत की कमाई को खाना चाहिए। किसी को धोखा दे के कमाना नहीं चाहिए, इज्जत के साथ कमाना चाहिए, प्रार्थना के साथ कमाना चाहिए, परमेश्वर को 10वां भाग अपना देना चाहिए। तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो है बहुत सारी आशीष से जो है भर देगा। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत के बारे में कहा था कि मैंने 12 को तो चुना है, मगर 12 में से एक जो है शैतान है। दुष्ट आत्माओं को अवसर दिया, उसने शैतान को अवसर दिया यहूदा इस्करियोत ने, और यहूदा इस्करियोत कहाँ तक चले गया? वो मौत तक चले गया और नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलने के लिए चले गया। हे भाई और बहनों, सिर्फ पैसों का लालच करके, पैसों का लालच करके उसने प्रभु यीशु मसीह को ही बेच दिया। आज हमारे पास भी कभी कभी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कमा रहे हैं हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए टाइम नहीं है। अगर पैसा आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।